ये धनीराम है। धनीराम आज बहुत खुश है। हॉस्पिटल में तो है लेकिन खुशी का ठिकाना नहीं है, क्योंकि आज उसकी बीवी की डिलीवरी होने वाला है और वो एक नन्ही सी जान का पापा बनने वाला है। लेकिन अपनी बीवी के दर्द से बहुत सैड है। अपनी बीवी का दर्द वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। हॉल का चक्कर लगाते हुए डॉक्टर का वेट कर रहा है। तभी डॉक्टर आ जाते हैं और कहते हैं, धनीराम, आप एक बेटी के पिता बन गए। आपको बेटी पैदा हुई है और हमें ये कहते हुए बहुत ही अफसोस हो रहा है कि हम आपकी। क्या बात है डॉक्टर साहब, हम आपकी कह के आप क्यों रुक गए? कुछ तो बोलिए, हमारा दिल बैठा जा रहा है। प्लीज़ डॉक्टर। धनीराम, हम आपकी बीवी को नहीं बचा सके, हमें माफ़ कीजिएगा। आपकी बीवी अब इस दुनिया में नहीं रही। इतना बोल के डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन धनीराम बहुत दुखी हो जाता है। उस पर जैसे किसी ने दुखों का पहाड़ ही तोड़ दिया हो। ज़मीन उसके पैरों तले घिसक गई हो। सारा दोष वो नन्ही सी जान पे लगा देता है। उसे वो मनहूस मानने लगता है। भैया, एक बार इस बच्ची को तो देखिए, कितनी सुंदर है। इसका चेहरा तो देखिए, बिल्कुल आंखें आपकी तरह हैं। भैया एक बार देखिए तो सही। सावित्री, जितना जल्दी हो सके इसे मेरी नज़रों से दूर कर लो। ये मेरे लिए मनहूस है। इसके आते ही मैंने अपनी बीबी को खो दिया। जितना जल्दी उसके यहाँ से ले जाओ। भैया आप ये क्या बात कर रहे हैं? इस नन्ही सी जान पर इतना बड़ा दोष क्यों लगा रहे हैं? ये तो कुदरत का कहर है। भाभी के जाने का दुख मुझे भी बहुत है। सावित्री, अगर तुम्हें दुख होता तो इस मनहूस को तुम मेरे सामने ना लाती, ले जाके किसी गटर में फेंक देती। इसका चेहरा मैं कभी नहीं देखना चाहता हूँ, कभी भी नहीं। ये मेरे लिए मनहूस है। फिर सावित्री उस नन्ही सी जान को लेकर अपने घर चली जाती है और धनीराम अपने बीवी के पास आ जाता है। बीवी को ऐसी हालत में देख के बहुत रोता है, क्योंकि वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था। फिर सारा क्रियाक्रम करता है अपने ही हाथों से। उसके बाद वो घर चला जाता है। घर पे पहुंचते ही उसको बहुत ही सूना सूना, बहुत वीरान सा लग रहा था। ना कोई चिड़िया चहक रही थी, ना तो किसी की आवाज़ आ रही थी। और तभी धनीराम के फ़ोन पे एक कॉल आता है। दूसरे साइड से कोई धनीराम को बधाई दे रहा था। बधाई हो, आपकी लॉटरी लग चुकी है। धनीराम का ये पहला दफ़ा नहीं था लॉटरी की टिकट खरीदने का। इसके पहले भी कितनी बार धनीराम लॉटरी की टिकट खरीद चुके थे, लेकिन कभी भी उनका लकी नंबर नहीं आया। इस बार उनके घर में बेटी आई थी, उसके नक्षत्रों का कमाल था जो उसको लॉटरी की टिकट में जीत गए थे। धनीराम सचमुच में बहुत बड़े धनी हो जाते हैं। उनका एक बहुत बड़ा बंगला हो जाता है, गाड़ी मोटर हो जाती हैं, कंपनियां हो जाती हैं, उनका पहनावा सूट बूट हो जाता है। और कुछ ही महीनों बाद वो दूसरी शादी कर लेते हैं। उनकी बीवी बहुत ही खड़ूस है। कुछ दिन के बाद वो एक छोटे से बच्चे के बाप भी बन जाते हैं। धनीराम के घर एक लड़के का जन्म होता है। फिर धनीराम और उसकी बीवी बहुत खुश थे। और इधर सावित्री उस नन्ही सी जान की देखभाल करने लग जाती है। जब सावित्री को ये पता चला कि भैया की लॉटरी लग गई है, तो उस नन्ही सी जान का नाम लक्ष्मी रखती है, क्योंकि उसे पता था कि इसके आते ही भैया की किस्मत बदल गई है। इसी तरह लक्ष्मी और धनीराम की ज़िंदगी हंसी खुशी निकल रही थी। कुछ सालों के बाद धनीराम का बेटा बड़ा हो जाता है, जो बहुत ही हैंडसम और संस्कारी, बहुत ही सुंदर बच्चा था। और इधर सरस्वती की भतीजी लक्ष्मी भी बड़ी हो जाती है। सरस्वती उसे बहुत अच्छे संस्कार दिए थे, बहुत अच्छी बच्ची थी। अब इसी तरह दोनों लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो जाते हैं। हर साल की तरह इस साल भी दिवाली पर पूरे गांव वाले अपने घरों को दिया और माला से सजाए थे। लेकिन अमावस्या तो सिर्फ और सिर्फ सावित्री के घर पे दस्तक देती है। आज सावित्री की तबीयत बहुत ख़राब थी। बेटा लक्ष्मी, शायद अब मैं नहीं बच पाऊंगी। जिसके आगे पीछे कोई नहीं होता बेटा, उसे ये दुनिया नहीं जिंदा रहने देती, ढंग से जीने नहीं देती उसे। मेरे मर जाने के बाद तुम अपने माँ बाप के घर जाके रहोगी, एक नौकर की ही हैसियत से ही सही, लेकिन जाके उनके ही घर रहना। मुझसे वादा करो बेटा, मुझसे वादा करो। मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। बुआ, मैं आपसे वादा करती हूँ, लेकिन बुआ आप ये सब मत बोलो, मुझे बहुत डर लग रहा है। सुबह होते ही हम डॉक्टर के पास चलेंगे, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगी। बुआ आप बिल्कुल ना घबराइए, बस आज की रात निकल जाए। बुआ आप बिल्कुल ठीक हो जाओगी। अब अभी लक्ष्मी बोल ही रही थी, उसकी बात ख़त्म नहीं हुई थी तब तक सावित्री अपनी आंखें बंद कर लेती है। ये सब देख के लक्ष्मी घबरा जाती है। तुरंत उनके पास बैठ के चिल्लाने लगती है, बुआ बुआ उठो तो, आपने आंखें क्यों बंद कर ली? कुछ टाइम के बाद लक्ष्मी को सब समझ में आने लगता है। वो तेज तेज रोने लगती है। रोते रोते कहती है,
हे भगवान, आपने मुझे कैसा बनाया है? मेरी तकदीर किस पेन से लिखी है? पैदा होते ही मेरी माँ को ले लिया। आज तक मेरे पिता मेरी चेहरा नहीं देखे। एक बुआ ही थी जिनकी छत्र छाया में मैं पली बड़ी और उनके सहारा से ही मैं बड़ी हुई। उनके ही देख रेख में आज तक मैं जिंदा हूँ। आज उन्हें भी ले लिया, मैं कहाँ जाऊँ? लक्ष्मी अपने तकदीर को लेके भगवान से बहुत शिकायत करती है। फिर अपनी बुआ का अंतिम संस्कार करवा के वो अपने पिता के घर पहुँच जाती है। इतना बड़ा घर तो था लेकिन कोई दिख नहीं रहा था। उसे बहुत सूना सूना लग रहा था। पिता कभी उसका चेहरा नहीं देखना चाहा था और ना देखना चाह रहा था। माँ तो सौतेली थी, जब अपने अपने नहीं हुए तो सौतेली से क्या शिकायत। तभी वहाँ पर उसका छोटा भाई आ जाता है। छोटा अपनी बहन को देख के बहुत खुश था। तभी कहता है, दीदी आप बहुत टाइम लगा दिए। मैं आपसे मिलने की बहुत बार कोशिश किया लेकिन मम्मा मिलने ही नहीं देती थी। बुआ के बारे में सुना, बहुत तकलीफ़ हुआ। हाँ छोटा, बुआ बहुत अच्छी थी, मुझसे बहुत प्यार करती थी और मैं भी बुआ से बहुत प्यार करती थी। कभी भी हम अलग नहीं रहते थे, ना तो बुआ मुझे कहीं अकेले आने जाने देती थी। मैं कैसे रहूँगी बुआ के बगैर, बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। इतना बोलते बोलते लक्ष्मी रोने लग जाती है। क्या दीदी आप सिर्फ रोए जा रही हो? अब बस भी करो। अब आपकी तकदीर में हम एक भी दुख नहीं आने देंगे। आपका छोटा भाई है ना, जो होना था दीदी वो तो हो चुका, उसे हम कोई नहीं टाल सकते। वो तो भगवान का कहर है ना, उसको तो कोई नहीं मिटा सकता। जो तकदीर में है उसे कौन मिटा सकता है? दीदी इतना मत रोइए, बस अब आप मेरे साथ रहेंगी। फिर क्या था, उसी दिन से उस घर में एक नई नौकरानी बन जाती है लक्ष्मी। लक्ष्मी एक नई नौकरानी के रूप में खाना बनाना, सबके लिए कपड़ा धोना और पूरे मकान की अकेले सफाई करना, सीढ़ियों के, रूम के, हर जगह का सफाई करती थी। चलो बढ़िया, ये लक्ष्मी आ गई। मुझे तो लगा है फ्री में खाएगी, लेकिन अच्छा ये जब से आई है मुझे ही आराम है। दिन भर इस घर का मैं काम करती थी, फ्री में करेगी। फ्री का नौकरानी है और खाना पीना रही बात तो सबका जूठा मीठा खा लेगी। लक्ष्मी को काम करता देख उसकी सौतेली माँ बहुत खुश थी। एक दिन लक्ष्मी सीढ़ियों की सफाई कर रही थी, तभी वहाँ उसकी सौतेली माँ आ जाती है। क्यों रे, अभी तक तू सीढ़ियों की सफाई कर रही है, मेरे रूम की सफाई कब होगी? बता, दिन भर खा के सिर्फ बैठी रहती है। हाँ, धरा पसेरी तुझे खाने को चाहिए। बैठ के तो फ्री का खाना खा रही है, बता कहाँ से आएगा ये सब? माँ मैं जा ही रही थी। अरे तेरे भी तो जुबान भी है, मुझसे जुबान लड़ाती है। जाके पहले तो मेरे रूम की सफाई कर, बाकी का काम बाद में किया कर। अभी मेरा खड़े खड़े मुंह मत देख, चल जा। फिर लक्ष्मी अपनी सौतेली माँ के रूम में साफ़ सफाई करने चली जाती है। इधर छोटा देख के बहुत गुस्सा होता है। इसी तरह दिन निकल रहे थे अब लक्ष्मी के। एक दिन लक्ष्मी किचन में खड़ी होकर खाना बना रही थी, तभी वहाँ पे उसकी सौतेली माँ आ जाती है और फिर कहती है, क्यों रे, अभी तक तू मेरे चाय क्यों नहीं लाई? कितने टाइम से मैं तेरे को बोली हूँ कि मुझे चाय दे के फिर कोई काम किया कर। तुझे तो कोई ना कोई बहाना चाहिए। तू किचन में खड़ी है। माँ वो क्या था ना, आज थोड़ा सा ज़्यादा काम था इसलिए थोड़ा लेट हो गया। आप जाइए माँ, मैं आपके लिए चाय पीछे से लेके आती हूँ। अच्छा, तो तू बड़ी काम करने वाली बन गई। मैं नहीं करती थी क्या? पूरे घर का काम मैं अकेले किया करती थी तेरे आने से पहले। आज तो काम करने वाली बन गई है। हाँ, फ्री का खाएगी? तुझे खाना नहीं मिलता? हाँ, कहीं खरीदती तो खाती। इतना बोलते हुए लक्ष्मी का कान उसकी सौतेली माँ खींचने लगती है। माँ प्लीज़ छोड़ो ना माँ, दर्द हो रहा है। प्लीज़ माँ कान छोड़ दो माँ, बहुत तेज़ी से दर्द हो रहा है। और ये सब छोटा किचन की दूसरी साइड से खड़ा होकर देख रहा था। उसको बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वो करे तो क्या करे। उसकी माँ उसकी एक भी बात नहीं मानती। उसकी माँ किचन से बाहर चली जाती है तो छोटा अपनी बहन के पास आता है और कहता है, दी आप किस मिट्टी की बनी हो? आप भी इतना अत्याचार हो रहा है और आप चुपचाप सारे घर का काम अकेले कर रही हो। कोई और होता तो छोड़ छाड़ के चला जाता। दी मेरी एक बात मानो, जाके कहीं और रह लो प्लीज़। छोटा को अपनी बहन पे हुए अत्याचार उसको सहन नहीं हो रहा था। वो चाहता था दीदी कहीं और रह ले, मैं उसे मिलने आ जाया करूँगा। फिर लक्ष्मी कहती है, छोटा तो किन बातों में फंस जाता है? हाँ, ये अत्याचार थोड़ी ना है, तुझे नहीं पता चलेगा। तू बचपन से ही माँ बाप की छाया में है ना, इसीलिए मुझसे पूछ कि माँ बाप की क्या अहमियत होती है। तुझे पता भी है बाहर की दुनिया कितनी बुरी है।
जिसके आगे पीछे कोई नहीं होता है ना, उसे लोग ढंग से जीने भी नहीं देते हैं। और मैं कहाँ चली जाऊँ तुझे छोड़ के? पता है बुआ के बाद एक तू ही तो है जिसे देख के मैं जीने लगी हूँ। तेरे बगैर तो मैं ज़िंदा ही नहीं रह पाऊँगी। इतना प्यार जो करता है, मैं भी तुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ छोटा। बगैर तेरे मैं नहीं रह सकती कहीं, और आगे से कभी भी मत कहना कि ये घर छोड़ के चली जाओ। लक्ष्मी के मुंह से ऐसी बात सुन के छोटा उसे अपने गले से लगा लेता है। फिर इसी तरह से दिन निकलने लगते हैं। अब वो भी दिन आ गया था जब लक्ष्मी की शादी हो गई थी। लक्ष्मी दुल्हन के रूप में सचमुच में लक्ष्मी माँ लग रही थी। मनमोहक चेहरा, बहुत सुंदर लग रही थी। लेकिन विदाई करने के लिए तो आगे पीछे कोई नहीं दिख रहा था। लक्ष्मी अकेले ही खड़ी थी। एक उसका छोटा भाई ही था जो शादी का सारा कारोबार भी देख रहा था, और विदा करने के लिए आगे पीछे भी वही खड़ा था। फिर लक्ष्मी एक उम्मीद लेके अपने पिता की तरफ अपना कदम बढ़ाती है कि हो सकता है पापा आज मेरा चेहरा देखें, क्योंकि आज मेरा इस घर में अंतिम दिन है। पापा, आज मैं इस घर से विदा हो रही हूँ, क्या आप मेरी विदाई नहीं करेंगे? अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। एक बार तो मेरी चेहरा देख लीजिए पापा, एक बार पापा प्लीज़ मेरी तरफ तो देखिए ना पापा। इतना कहते हुए लक्ष्मी अपने पापा के पैरों में गिर जाती है, और पैर छूने को जैसे ही हाथ बढ़ाती है उसके पापा आगे निकल जाते हैं। फिर लक्ष्मी अपनी सौतेली माँ के पास जाती है। जैसे ही हाथ जोड़ के माँ को रिक्वेस्ट करने चलती है, माँ दूसरी तरफ अपना फेस कर लेती है। माँ से उसको कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि जब अपने नहीं तो पराये थी। फिर छोटा अपनी बहन की विदाई करता है। लक्ष्मी बहुत भारी कदमों से इस घर से विदा हो जाती है और अपने घर अपने पति जतिन के साथ आ जाती है। उसकी सासू माँ उनकी आरती उतार कर स्वागत करते हैं। जैसे ही लक्ष्मी इस घर से विदा होती है, धनीराम के मोबाइल पर कॉल आता है, और दूसरी साइड से कोई धनीराम को बोल रहा था, सर आपकी कंपनी में आग लग गई है, सारा कंपनी जल गया और आप कंगाल हो गए हो। धनीराम इतना सुनते ही तेजी तेजी चिल्लाने लगता है, और फिर वो फ़ोन रख के तुरंत कंपनी की तरफ भागने लग जाता है। धनीराम इतना तेज चिल्लाता है कि छोटा और उनकी माँ वहाँ पे आ जाती हैं। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कैसे हुआ, लेकिन छोटा सब समझ रहा था। देखा माँ, तुम ना कभी भी दीदी से प्यार नहीं की। सचमुच में मेरी दीदी देवी थी। लक्ष्मी नाम ऐसे ही बुआ नहीं रखी थी, सच में वो लक्ष्मी थी, और तुम लोगों ने उसकी कभी कदर नहीं की। जैसे ही मेरी बहन इस घर से कदम निकाली, पापा की कंपनी में आग लग गई, कंगाल हो गए हम लोग। ओ दीदी के चमचे, चुप हो जा, जब देखो तब दीदी दीदी करता रहता है। कौन सी देवी, कैसी देवी, कुछ नहीं थी वो, समझ गए? और रही बात कंपनी में आग लगने की, शॉर्ट सर्किट हुआ होगा, इस वजह से लग गया होगा। अपना मुंह तुम बंद रखा कर। माँ, मैं अपना मुंह भी बंद रखूँगा और इस घर से भी बहुत दूर चला जाऊँगा। जिस घर में मेरी बहन का इतना अपमान हुआ हो, मैं वहाँ नहीं रह सकता। आप लोग देख लीजिएगा, कंगाल हो जाएंगे। इतना कहते हुए छोटा घर से बाहर निकल जाता है, और छोटा की माँ उसे खड़ी होकर देखती रह जाती है। और इधर धनीराम कंपनी पहुँचने के चक्कर में गाड़ी बहुत फास्ट चलाते हैं, और रास्ते में उनकी एक्सीडेंट हो जाती है। लक्ष्मी को अभी गए एक भी दिन नहीं हुआ था कि धनीराम का पूरा घर अस्त व्यस्त हो जाता है। इधर धनीराम की पत्नी भिखारन से भी बदतर ज़िंदगी गुजारने लगती है। बड़े से महल को छोड़ के एक छोटी सी झोपड़पट्टी की कुटिया में आके रहने लग जाती है। उसकी हालत तो बिल्कुल भी एकदम भिखारन जैसी देखने में लग रही थी। इन सब चीज़ों से अनजान लक्ष्मी अपने घर पे बहुत ही ऐशो आराम से रह रही थी। उसको कुछ भी मालूम नहीं था। उसकी सास ससुर भी उसे पलकों पे बैठा के रखते थे। लक्ष्मी की भी खुशियाँ बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाई। इसी तरह 2 साल निकल गए। लक्ष्मी को कोई औलाद न होने की वजह से उनकी सास का व्यवहार बिल्कुल बदल गया था। फिर उसकी सास कहती हैं, लक्ष्मी, तुम्हारी शादी को हुए 2 साल हो गए। जितने लोगों की शादी तुम्हारे साथ हुई है, सबको बेबी हो गया। सबके घर में किलकारियाँ गूंजने लगी, और तुम्हारा कुछ अता पता नहीं चल रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा ना, तो मैं अपने बेटे से तुम्हें तलाक दिलवा के उसकी दूसरी शादी करवा दूंगी, याद रखना।
एक दिन लक्ष्मी सीढ़ियों की सफाई कर रही थी, लेकिन उसका ध्यान उसकी सास की बोली गई बातों पे था। हमेशा ध्यान उसका उसी पे लगा रहता था, कहीं मेरी तलाक ना करवा दे मेरी सासू अम्मा, मुझे बेबी नहीं हुआ तो क्या होगा, ये सोच ही रही थी कि अचानक उसका पैर फिसलता है और वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। बहुत तेज़ चोट लगता है। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुन के उसके सास ससुर आ जाते हैं और तुरंत उसको हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं। कुछ ही टाइम के बाद वहाँ पे डॉक्टर आ जाते हैं। डॉक्टर प्रॉपर ढंग से चेकअप करते हैं और डॉक्टर को सारी बात समझ में आ जाती है। फिर वो कहते हैं, देखिए लखन जी, आपकी बहू सीढ़ियों से बहुत स्पीड में नीचे गिरी है और उसके सिर में बहुत गंभीर चोट आई है, जिस वजह से सिर का सारा ब्लड निकल गया और सर की सारी नसें फट गई हैं। किसी भी हॉस्पिटल में आप ले जाते तब पर भी इसे नहीं बचा पाते। आपकी बहू मर चुकी है। इतना सुनते ही लक्ष्मी की सास रोने लगती है और बहुत ज़्यादा रोने लगती है। अपनी बहू को खोने का गम उसे बहुत ज़्यादा था। तभी कहीं से जतिन को पता चलता है। वो भागा भागा हॉस्पिटल में अपनी पत्नी के पास पहुंचता है। वो कुछ कह नहीं पा रहा था, सिर्फ अपनी पत्नी की तरफ देखे जा रहा था। तभी लक्ष्मी के ससुर लखन सब बातें बताते हैं। सारी बात सुनने के बाद जतिन भी बहुत तेज़ी से रोने लग जाता है। उसे तो कुछ भी समझ में आ ही नहीं रहा था कि मैं अपनी पत्नी से क्या बोलूं। कुछ टाइम के बाद लक्ष्मी की डेड बॉडी का अंतिम संस्कार की तैयारी चालू हो जाती है। बेटा जतिन, तुम यहाँ पे बैठो, मैं लकड़ियाँ लेके आता हूँ। इतना बोल के लखन लकड़ियाँ लेने चला जाता है। जो आदमी लकड़ी बेच रहा है वो कोई और नहीं, धनीराम है। एक्सीडेंट होने की वजह से धनीराम अपनी याददाश्त खो बैठा। सुनो भाई, मुझे कुछ लकड़ियों की ज़रूरत है, क्या आप मुझे लकड़ियाँ दे सकते हो? धनीराम जैसे ही पलट के देखते हैं उनको सब कुछ याद आ जाता है। लखन को देखते ही पुरानी बातें उनको याद होने लगती हैं। अरे समधी जी आप जिंदा हैं? हमने तो सुना था आपके एक्सीडेंट हो गया और आप मर गए थे। अगर आप जिंदा हैं तो आप घर क्यों नहीं आए? आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं और अपनी हालत क्या बना रखी है? समधी जी, मैं आपको क्या बताऊं, जब से मेरी बेटी लक्ष्मी मेरी ज़िंदगी में आई थी, मैं हमेशा आगे ही बढ़ा। मेरी लॉटरी लगी, मेरे पास कई कंपनियां हो गई, गाड़ी मोटर बंगला सब हो गया, लेकिन मैं उसकी इज्जत नहीं किया। और जैसे ही विदा होके गई, मेरी कंपनी में आग लग गई। उसी के दौरान मैं भागम भाग जा रहा था, मेरा एक्सीडेंट हो गया और फिर मेरी याददाश्त चली गई। लेकिन समधी जी, आप ये बताइए, आप शमशान में क्या कर रहे हैं? सब खैरियत तो है, सब ठीक ठाक तो है ना घर पे? लखन जी धनीराम के मुंह से ऐसी बात सुन के रोने लग जाता है और बहुत ज़्यादा रोता है। वो क्या बताए, किस मुंह से बताए कि उसी बच्ची के लिए वो लकड़ी खरीदने आया है, जिस बच्ची को वो विदा करके हमारे घर की बहू बनाया था। समधी जी कुछ तो बोलिए, आप इतना क्यों रो रहे हो? देखिए मुझे बहुत घबराहट हो रही है, प्लीज़ कुछ बताइए। फिर लखन रोते रोते सारी बात बताने लगता है। धनीराम अपनी ही बेटी की मौत का खबर सुन के एकदम सन्न रह जाता है। धनीराम चिल्लाने लगता है और भाग के अपने बेटी के पास जाता है। जैसे ही लक्ष्मी के पास धनीराम पहुंचता है, कुदरत का करिश्मा देखिए, लक्ष्मी के चेहरे पर एक चुनरी आके ढक जाता है। कुदरत नहीं चाहती कि आज धनीराम लक्ष्मी का चेहरा देखे, क्योंकि ज़िंदगी में वो कभी नहीं देखना चाहता था। हे भगवान, मैं कितना अभागा पिता हूँ। जीती जी तो मैंने अपनी बच्ची का चेहरा कभी नहीं देखना चाहा, आज देखना चाहा तो कुदरत नहीं चाहती। मेरी बच्ची, मुझे माफ़ करना, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आज धनीराम पछतावे की आग में जल रहा था, मानो उसके हाथ से सब कुछ निकल गया हो। बहुत रो रहा था। तभी छोटा भी भागते हुए आ रहा था। उसको भी कहीं से लक्ष्मी की मौत की खबर मिली थी। सिर्फ एक ही वर्ड चिल्ला रहा था, दीदी दीदी आपको क्या हुआ दीदी। वो कहते हुए लक्ष्मी के पैर के पास आके गिर जाता है और बहुत ज़्यादा रोने लगता है। दीदी को खोने का गम उसे बहुत ज़्यादा था। जैसे तैसे सभी लोग अपने आप को संभालते हैं और लक्ष्मी का अंतिम संस्कार किया जाता है। जतिन बहुत रोने लगता है। अब लक्ष्मी का चेहरा उसे देखने को भी नहीं मिलेगा। अंतिम संस्कार करने के बाद जतिन और उसके पिता लखन वहाँ से चले जाते हैं। बेटा जतिन, मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी। मैं अपनी फूल जैसी बच्ची को समझ न सका। उसका नाम लक्ष्मी ऐसे ही सावित्री नहीं रखी थी, सच में वो लक्ष्मी थी। मैं उसे समझ नहीं सका। तुम कितनी बार बोले, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी भी बात नहीं माना।
तुम कितना प्यार करते थे अपनी बहन से। काश जिंदा रहते ही एक बार चेहरा देख लिया होता तो शायद आज मेरी लक्ष्मी जिंदा होती। भगवान ने लक्ष्मी के रूप में मुझे बेटी दिया था, लेकिन मैं नहीं समझ सका। पिताजी, ये तो बात सच है कि दीदी आप लोग से बहुत प्यार करती थी, बहुत ज़्यादा। कभी भी उल्टा सीधा आप लोग के बारे में बर्दाश्त नहीं कर पाती थी, बहुत इज्जत करती थी, लेकिन आप लोग कभी भी प्यार से उसे लक्ष्मी कह के नहीं भुला। पिताजी, मुझे मालूम है कि आज आप पछतावे की आग में बहुत जल रहे हैं, लेकिन जो होना था वो तो हो गया। दीदी अब वापस नहीं आने वाली। छोटा सिर्फ उम्र में ही छोटा था, समझदार तो वो धनी राम से भी ज़्यादा था। वो लक्ष्मी से बहुत प्यार करता था, लेकिन अपने पिता से भी कम प्यार नहीं करता था। पछतावे की आग में जलता देख अपने पिता को वो गले लगा के समझा लेता। हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो पर एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।